हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कमल दास। मैं डीन हूँ वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसीज का। मेरे पास 2 डिकेड से ज्यादा एक्सपीरियंस है एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग में, फाइनेंस और ऑपरेशंस में अक्रॉस द ग्लोब। मुझे यकीन है कि आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन IoT है क्या और ये हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट से अलग कैसे है। इस शॉर्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT क्या है। हम कुछ उपयोग के मामले और उदाहरण शेयर करेंगे जो आपको IoT की क्षमता के बारे में जानने में मदद करेगा। यह आपको इस बात को समझने में सक्षम करेगा कि ये वर्तमान में क्या कर सकता है और क्या नहीं। और इसके अलावा हम IoT और उसके करंट कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करेंगे। तो आइए IoT की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव IoT को सूचना समाज के लिए दुनिया के बुनियादी ढांचे के रूप में परिभाषित करता है, जो मौजूदा और विकसित इंटरऑपरेबल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के आधार पर इंटरकनेक्टिंग भौतिक और आभासी चीजों द्वारा उन्नत सेवाओं को सक्षम बनाता है। इस परिभाषा को समझना थोड़ा मुश्किल है, सही कह रहा हूं ना? आइए इसे आसान बनाएं। जैसा कि मैंने कहा, आप और मैं सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। ये वो सोशल मीडिया हैं जिन्हें हम लोग हर वक्त यूज करते हैं। ये सोशल मीडिया इंटरनेट पर आधारित है ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए। सोशल मीडिया लोगों को कनेक्ट कर सकता है, या कहे कि इंटरनेट फॉर ह्यूमंस। इसी तरह एक और पैरेलल इंटरनेट की कल्पना करें जो चीजों या उपकरणों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, जिसमें एक चीज या डिवाइस दूसरी चीज या डिवाइस के साथ बातचीत कर सकता है। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। संक्षेप में, IoT एक कम्युनिकेशन नेटवर्क या इंटरनेट के वो उपकरण हैं जो एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए है। IoT चीजों या उपकरणों का एक नेटवर्क है जो इन 3 चीजों में से एक कर सकता है। नंबर 1, आपके पास सेंसर है जो जानकारी इकट्ठा करके भेज सकता है। नंबर 2, उनके पास कंप्यूटिंग संसाधन है, वो जानकारी प्राप्त करके उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 3, आप ये दोनों कर सकते हैं, जानकारी भेजने के साथ साथ आपको प्राप्त होने वाली जानकारी पर भी कार्य कर सकते हैं। आइए IoT के बारे में कुछ मजेदार बातें जानें। आज इंसानों की तुलना में IoT उपकरण अधिक हैं। हमारे पास लगभग 8 बिलियन इंसानों की तुलना में जुनिपर अनुसंधान के अनुसार 46 बिलियन IoT उपकरण हैं। यहाँ तक कि भारत में भी हमारे पास NASSCOM के रूप में 2 बिलियन से अधिक IoT डिवाइसेस हैं, जो कि 50% भारतीयों से भी अधिक हैं। दिलचस्प बात है ना? IoT उपकरणों की एक बड़ी संख्या। वो कैसे संवाद करते हैं? बेशक मोबाइल नंबरों का उपयोग करके। हम इंसान भारत में 10 अंकों के फोन नंबर के साथ संवाद करते हैं। संचार विभाग ने 2019 से मशीनों को एक मशीन संचार उपकरण 13 अंकों की संख्या में स्थानांतरित कर दिया है। और इन वर्तमान अंक संख्याओं की एक विशेष योजना है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि कितनी उम्मीद है IoT के बढ़ने की और कितने अधिक डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा होंगे। अब IoT के कुछ उपयोग मामलों पर चलते हैं। हम पहले जिस उपयोग के मामले पर चर्चा करेंगे वो है ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट। पहले हमारे पास एक विशेष समय हुआ करता था जब स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती थी। ऐसा शाम में 6 से 7 बजे और सुबह 5 से 6 बजे तक होता था। इससे गर्मी के महीनों में बिजली की बर्बादी होती थी। और वहीं दूसरी ओर बारिश और मानसून के कारण अंधेरे दिनों में या सर्दियों के समय में कभी कभी अंधेरे में लाइट्स ऑन नहीं होती थी। पर IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ हमारे पास ऐसे सेंसर हो सकते हैं जो आसपास के तापमान और सूर्य के प्रकाश का पता लगाते हैं। एक बार जब वे परिवेश सेंसर पर प्रकाश की मात्रा के बारे में विवरण प्राप्त कर लेते हैं, तो IoT बिजली की बचत करने वाले परिवेश प्रकाश के आधार पर स्ट्रीट लाइट को चालू और बंद कर देता है। हमारे पास IoT मोशन सेंसर के साथ भी हो सकता है। मोशन सेंसर क्या करेगा? ये लोगों की या किसी जानवर की हरकत का पता लगाएगा। सेंसर चालू हो जाएंगे और रोशनी आ जाएगी। ये काफी हद तक हमारे घरों में मौजूद स्मार्ट लाइटों की तरह है, जो हमारे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के आधार पर चालू और बंद होती रहती हैं। इसी तरह सिंचाई और खेती में भी IoT का इस्तेमाल होता है।
पहले प्रत्येक पौधे को उतनी ही मात्रा में या किसान की समझ से पानी दिया जाता था, लेकिन अब हम बहुत सारे उपकरण जमीन में लगा सकते हैं जिससे ये सक्षम होगा कि वे मिट्टी में नमी की मात्रा जान पाएंगे। यदि कुछ पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं या मिट्टी अधिक पानी सोख लेती है तो IoT सेंसर सिंचाई उपकरण अधिक पानी छोड़ देंगे। अन्य क्षेत्रों में जहां अधिक नमी है और शायद छाया अधिक और कम धूप है, जिससे कि पौधे विभिन्न विकास आवश्यकताओं के कारण उतना सोख नहीं कर रहे हैं, तो IoT पानी की आपूर्ति को कम कर देगा। इससे पानी की आपूर्ति और बेहतर होगी। इससे बहुत सारे जल संरक्षण और बेहतर जल उपयोग के साथ साथ बेहतर पौधों की वृद्धि हो सकती है। अब हम अपने जीवन परीक्षण के कुछ उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट। हम में से कई लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा और अपने ड्राइविंग स्किल्स को दिखाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट दिए होंगे। आजकल देश के कई हिस्सों में, कई शहरों में ऑटोमेटेड ट्रैकिंग टेस्ट्स में IoT का उपयोग किया जा रहा है। ये बिना मानवीय निर्णय और ड्राइवर के आकलन में भेदभाव किए सही और सटीक नतीजे देता है। और ये कोई नया प्रयोग नहीं है। गुजरात के गांधीनगर में 2013 में IoT का प्रयोग किया गया था। इसलिए हमारे पास बहुत सारे उपयोग के मामले हैं जिनका उपयोग भारत में IoT के साथ किया जा रहा है। दूसरे उपयोग के मामले के बारे में बात करें, मेरे पसंदीदा में से एक कभी खाली न होने वाला रेफ्रिजरेटर। आइए कल्पना करें कि हमारे पास एक फ्रिज है, यहाँ सभी वस्तुओं को महसूस करता है और जब भी फ्रिज में अंडे, दूध या मशरूम स्टॉक में नहीं होंगे तो फ्रिज आपके एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को Amazon, फ्लिपकार्ट या बिग बास्केट से ऑर्डर करने के लिए संदेश भेजेगा और ये ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको आइटम डिलीवर करेंगी। फ्रिज के खाली होने की कोई चिंता नहीं और आपकी जरूरत के हिसाब से फ्रिज अपने आप भर जाएगा। ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, है ना? करेक्ट। बदकिस्मती से ये अभी भी हमारी कल्पना से बाहर है। ये ऐसा उत्पाद नहीं है जिसे आप ई-कॉमर्स सेल इवेंट में खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसा रेफ्रिजरेटर बाजार में नहीं है। IoT अभी इसके लिए उतना विकसित नहीं हुआ है। एक कारण ये है कि इसके काम करने के लिए हमें सभी वस्तुओं को उनकी एक ही जगह पर स्टोर करने की जरूरत होगी और फिर सेंसर हर वस्तु की मात्रा को जानेंगे कि किस वस्तु को कहाँ रखा गया है। हालांकि आमतौर पर हम ऐसा नहीं करते हैं और अंडे को छोड़कर जो आमतौर पर एग होल्डर में ही रखे जाते हैं, फ्रिज के भीतर कई वस्तुओं का स्थान बदलते रहते हैं। यदि वस्तुओं का स्थान बदल रहा है, कभी कभी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता है, तो हमें IoT के अलावा प्रत्येक वस्तु की पहचान करने के लिए कंप्यूटर विजन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी ताकि फ्रिज कभी भी खाली ना रहे। पैकेजिंग को देखते हुए अक्सर आइटम बॉक्स या अन्य कंटेनरों में होते हैं। फ्रिज के भीतर वस्तुओं की कंप्यूटर दृष्टि एक संघर्ष है। नतीजन ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ सालों में कौन जानता है, ये कुछ ऐसा है कि जिसकी आप और मैं प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक ऐसा फ्रिज होना जो कभी खाली ना हो और जब भी आवश्यकता हो ऑटो ऑर्डर करे। उम्मीद है कि आज आप IoT के बारे में बहुत कुछ समझ पाए होंगे और इसे अपने कुलीग्स के साथ परिभाषित कर सकते हैं। आप भारत में IoT के कुछ उपयोग के मामलों और उदाहरणों को शेयर करने में सक्षम होंगे और बता पाएंगे कि IoT क्या कर सकता है और क्या नहीं। IoT के कुछ शीर्षकों से भी अवगत हैं। दुनिया में इंसानों की तुलना में IoT सेंसर अधिक हैं और उनके फोन नंबरों में हमसे ज्यादा अंक होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपको उभरती तकनीकियों पर हमारे और वीडियोस दिखाने के लिए उत्सुक हैं, जिसमें वीडियो का एक विस्तृत लंबा सेट शामिल है जो IoT और अन्य उभरती तकनीकियों पर बहुत अधिक जानकारी देगा। थैंक यू एंड बाय।